साईं राम। तुम्हारे सपने पर तुम मेहनत कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ, सफलता मिल रही है। ये भी जानता हूँ, लेकिन तुमने अपना हौसला नहीं खोया है। ये देखकर मुझे खुशी हुई है। मेरे बच्चे, तुम्हें अवश्य सफलता भी मिलेगी, इसका विश्वास रखो। जो बच्चे प्रयत्न करते हैं, मन लगाकर अपने सपने पर काम करते हैं, वो बच्चे मुझे बहुत प्रिय होते हैं। इसलिए बच्चे, तुम्हारा कभी कभी मुझ पर नाराज़ होना भी मैं समझता हूँ। बच्चे, तुम कभी कभी निराश हो जाते हो, ये सोचकर कि कब से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं हासिल कर पा रहा हूँ जो मुझे चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, कोई चिंता ना करो, तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो, सब अच्छा ही होगा। आज से तुम्हारे लिए एक बात समझ लो, अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अपनों के साथ वक्त बिताओ, उनके लिए कुछ काम की प्रशंसा करो। हर किसी को अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, तुम्हें भी अच्छा लगता है ना? इसलिए जब तुम दूसरों के काम की प्रशंसा करोगे तो तुम्हारे काम की भी वो प्रशंसा करेंगे। और जब वार्तालाप होने लगेगा इस तरह, तो रिश्ते भी मजबूत होते हैं। और जब तुम अपना सुख दुख भूलकर किसी के लिए अपनी क्षमता से परे जाकर उनका जीवन सुखमयी बनाने की कोशिश करते हो ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और बच्चे, तुम देखना, तुम्हारे यही अच्छे कर्म तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अपने मन को स्थिर रखो, ज़्यादा ना सोचो अपनी तकलीफ़ों के बारे में, और राम नाम का जाप करो। रोज़ तुम्हें अपने जीवन के हर कार्य में ध्यान लगाने में सहायता मिलेगी। फिर चाहे अगले 2 महीनों में शादी का प्रस्ताव आएगा, मेरे उन बच्चों को जो बेसब्री से अपनी शादी का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे कुछ बच्चे मुझे शिकायत करते हैं कि बाबा, आप मुझे स्वप्न दर्शन नहीं देते, तो अब मुझे स्वप्न दर्शन में देखोगे। हाँ, तुम स्वप्न दर्शन होंगे तुम्हें। मेरे और मेरे बच्चे, वो एक इच्छा भी पूर्ण करूँगा जो तुम बहुत समय से मुझसे मांग रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने तो इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना किया है, तो अब छोटी छोटी तकलीफ़ों के बारे में क्यों इतना सोचते हो बच्चे? ये छोटे मोटे झगड़े सब खत्म हो जाएंगे और तुम्हारी खोई हुई इज्जत और दोस्ती सब वापस मिल जाएगी। खुश रहने का राज आज तुम्हें बताता हूँ। जहाँ हो, जो चल रहा है और जिस परिस्थिति में हो, जिसके साथ हो, ये सब स्वीकारो, क्योंकि सब मेरा दिया हुआ है और मैं वही दूंगा तुम्हें जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कौन कब आएगा और कब जाएगा, मेरे बच्चे, मैं तय करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें सही वक्त पर सही लोगों से मिलवाकर तुम्हें खुशी देना चाहता हूँ। और तुम्हारे काम की चिंता ना करो, मैं ध्यान रख रहा हूँ। और जो बच्चे दुख भोगते हैं वो अपने कर्म काट रहे होते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, ये बच्चे जीवन में प्रगति निश्चित करते हैं एक ना एक दिन। परंतु जो बच्चे दूसरों को अपनी वाणी से या अपने कर्मों द्वारा दुख देते हैं, वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं होते। तो मेरे बच्चे, ये कलयुग है, यहाँ झूठे लोग और दुख देने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी नीयत और फितरत सही रखनी है। और मेरे बच्चे, सच्चे लोगों को मैं हमेशा साथ देता हूँ बच्चे। इसलिए संघर्ष चाहे जितने करने पड़े, तुम्हें सच्चाई की राह पर ही चलना है। हर महीने जितना कमाते हो उसका एक छोटा सा हिस्सा अन्नदान में गरीबों को मदद करने के लिए अर्पित करो। ऐसा करने से तुम्हें मेरे होने का एहसास हमेशा रहेगा। जितना तुमने से बन पड़ता है उतना करो, और फिर जो तुम्हें लगता है कि असंभव है, वह भी तुम्हारे लिए संभव कर दूंगा। और जीवन में जो काम ज़्यादा करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, जैसे कि पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना, या फिर पुस्तकें पढ़ना, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें अच्छी लगती हैं, जिन्हें तुम काम की वजह से भूल गए हो। उन शौक़ को याद करो और उन्हें दोबारा से अपनी ज़िंदगी में अपनाओ, तुम्हें सुकून मिलेगा। सुबह वक्त से उठा करो, तुम्हें समय भी मिलेगा अपने शौक़ पूरे करने का, और सुबह जल्दी उठने से तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पुराने पल याद ही करने हैं तो अच्छे पलों को याद करो। क्यों दुख भरे दिन याद करते हो? अच्छे दिन याद करने से मन प्रसन्न रहता है और तुम्हारा आज भी अच्छा बीतता है। फिर एक दूसरे की इज्जत करना और सही शब्दों का प्रयोग करना इंसानियत होती है, और ये तुम्हारे घर के बड़े सदस्यों ने तुम्हें सिखाया है।
और मेरे बच्चे बचपन से ही इस बात को हमेशा ध्यान में रखकर ही जीवन बिताओ। और मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी कोई परिस्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं होती, तो उस वक्त तुम्हारे मन में क्या बात आती है कि बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यह नहीं होना चाहिए था, तो मेरे बच्चे मैं ये नहीं स्वीकार कर सकता, वगैरह वगैरह। इन सब विचारों को अपने मन से बाहर निकालो। जो हो रहा है उसमें तुम्हारे बाबा की मर्जी है, ये स्वीकार करो और परिस्थिति को हिम्मत से जियो। मेरे बच्चे, स्वीकार करो और परिस्थिति को हिम्मत से जियो। मैं तुम्हें हर पल हिम्मत देता रहता हूँ, हर कठिनाई का सामना करने के लिए। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे भविष्य में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है, इसलिए अपने मन को शांत कर आगे बढ़ते रहो। जीवन में केवल दुख नहीं होते, सुख भी होते हैं जो साथ के साथ आते रहते हैं। तो इसलिए मुस्कुराते हुए अपने हर दिन को जियो। अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताओ, अच्छा सेहत बढ़ाने वाला भोजन खाओ, मन शांत और प्रसन्न रहेगा। बाहर का खाना ज़्यादा कभी नहीं खाना चाहिए, घर का बना हुआ भोजन ही खाओ। क्या तुमने मेरी साइंस सच्चरित पढ़ी है? अगर नहीं तो अभी पढ़ो, तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम जब कभी गलती करते हो, मुझसे माफ़ी मांगते हो, तो मैं तुम्हें माफ़ तो करता हूँ, साथ में एक और मौका भी देता हूँ सुधरने का। तो मेरे बच्चे, बुद्धि भी देता हूँ उस मौके का उपयोग करके अपने कर्म सुधारने का। जो बच्चा समझदार होता है वो सुधर जाता है, और जिस बच्चे को अब भी सद्बुद्धि नहीं आई वो दोबारा से गलती करता है। तो मेरे बच्चे, इस तरह कुछ बच्चे गलतियों के जाल में फंसे रह जाते हैं। रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ो और राम नाम का जप भी करो। तुम्हें सही राह पर चलने की बुद्धि और हिम्मत मिलती रहेगी। नाम जपने से और हनुमान चालीसा सुनने या पढ़ने से तुम्हारे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। इस वक्त तुम्हारे घर में सकारात्मक की बहुत ज़रूरत है। तुम सोचते हो कि नाम जाप करने से क्या होता है, हनुमान चालीसा या फिर कोई भगवान का भजन तक सुनने से क्या हो जाएगा। तो मेरे बच्चे, अगर तुम हनुमान चालीसा या फिर कोई भजन सुनते हो तो उससे तुम्हारे घर में नकारात्मक और उसका प्रभाव कम हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होने लगता है। तुम्हारे मन को भी एक सुकून मिलता है। अनुभव भी किया हुआ है, 1 या 2 बार, पर फिर भी तुम्हें दृढ़ विश्वास नहीं होता, इसलिए आज ये संदेश देने आया हूँ। तो मेरे बच्चे, बिगड़ते रिश्ते संभल जाएंगे और बनते चले जाएंगे। अपने घर के काम और ऑफिस के काम को एक संतुलन बनाकर किया करो। मेरे बच्चे, अनुशासन बहुत ज़रूरी है। जीवन में तुम कोशिशें करते हो पर फिर दोबारा पीछे हट जाते हो, ऐसा ना करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ।